सूत्रों के हवाले से दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एमपी के कुछ विधायकों के टिकट काट सकती है। जी हां, दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। स्क्रीनिंग कमेटी में आज मौजूदा विधायकों की सीटों पर चर्चा हो रही है। सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर हो सकती है चर्चा। इससे पहले 100 सीटों पर हो चुकी है चर्चा। वो कौन कौन से विधायक हैं, लिस्ट आने के बाद ही खुलासा हो सकेगा। लेकिन इतना जरूर तय है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मौजूदा विधायकों के सीटों पर चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है। और जब लिस्ट आएगी तो उस लिस्ट में कई ऐसे नाम शामिल नहीं होंगे जो 2018 के चुनावी मैदान में कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे। रवि जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। रवि, मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाने को लेकर खबर, वो भी कांग्रेसी खेमे से, क्या अपडेट? नहीं, देखिए, आज जो चर्चा हो रही है स्क्रीनिंग कमेटी में, उसमें मौजूदा जो विधायक लगभग 98 के आसपास विधायक हैं, उनके नाम पर चर्चा हो रही है। और एक खबर जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि कुछ एमएलए ऐसे हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और पार्टी जिस तरह की लड़ाई मध्य प्रदेश में दिख रही है, वैसी स्थिति में एक एक सीट पर कहीं ना कहीं पूरा केयरफुल होकर चुनाव लड़ना चाहती है। तो अगर किसी विधायक के खिलाफ जो पहले से चुनाव जीत के आया है, पिछली बार चाहे उसे 2-3 बार से विधायक है और उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, पार्टी को लगता है कि अगर वो सीट हार सकती है, दिक्कत है कहीं, तो उसके खिलाफ उसको लेकर एक और सर्वे कराने की बात हो रही है। एक सर्वे अभी कराया जाएगा और जल्द करा के 1 हफ्ते के अंदर में रवि, जिस सर्वे का जिक्र किया जा रहा है, खबर यह भी लगातार आती रही कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस के नेता लगातार ये कहते रहे कि जमीन पर कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, सर्वे क्या कहता है, उस आधार पर उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल 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 वही जो सर्वे है। और कांग्रेस पार्टी, चूंकि कहते हैं ना, दूध का जला छाछ से फूक फूक कर पीता है, तो जिस तरह से पिछली बार बिल्कुल क्लोज फाइट में कांग्रेस पार्टी सरकार बना पाई लेकिन बाद में सरकार बचा नहीं पाई, तो वैसी स्थिति में कांग्रेस चाहती है कि एक अच्छा एज मिले। ऐसी स्थिति ना हो कि फिर से सरकार फंसती नजर आए और उसके बाद कल के डेट में कुछ विधायक टूट के चले जाए और फिर सरकार से हाथ धोना पड़े। तो वैसी स्थिति से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी दोबारा सर्वे कुछ विधायकों की सीटों पर कराएगी जो सिटिंग एमएलए है, खासतौर पे वहां जो हो सकता है जो पार्टी छोड़ के दूसरी तरफ से आए, उन पर जहां भी डाउट है उसको क्लियर किया जाएगा। और उन सीटों पर अगर लगता है पार्टी को कि इस विधायक को हटाकर, सिटिंग एमएलए को हटाकर नए को टिकट देने से चुनाव जीत सकते हैं, तो उनको टिकट दिया जाएगा। ये आज की चर्चा में ज्यादा रहने वाला विषय है। और साथ साथ ये भी है कि ये अगले हफ्ते माना जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक इस हफ्ते के आखिर में भी होगी और अगले हफ्ते की शुरुआत में भी होगी। और चुनाव की घोषणा भी माना जा रहा है कि लगभग 10 के आसपास हो सकती है। तो कांग्रेस पार्टी उसी लिहाज से तैयारी कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछली बार सरकार आने के बाद उनको हाथ तक जाना पड़ा था सरकार को। तो वैसी स्थिति बचने के लिए पूरी तैयारी कर रही है, सिटिंग एमएलए को लेकर हो चाहे बाकी सीटों पर। क्योंकि पहले आपको याद कीजिए कि इससे पहले जो स्क्रीनिंग कमेटी हुई थी उसमें करीब 100 सीटों पर चर्चा हुई थी। वो ज्यादातर सीटें वो थी जिसमें कांग्रेस पार्टी जीती नहीं थी या कई एक बार जीती या 2 बार जीती सीटें थी। तो आज जो सिटिंग एमएलए हैं उन्हीं पर चर्चा हो रही है और उसके अलावा जो कुछ सीटें हैं उन पर भी चर्चा होगी। और मान के चलिए कि लगभग सीटों पर आज चर्चा फाइनल हो जाएगी, क्योंकि देर रात 11 बजे तक बैठक चलने वाली है। कमलनाथ मीटिंग में आए थे लेकिन 2 घंटे रहने के बाद चले गए हैं। दिग्विजय सिंह मौजूद हैं इस बैठक में, रणदीप सिंह सुरजेवाला मौजूद हैं और जितेंद्र सिंह जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है वो मौजूद है, तमाम और नेता मौजूद है और लंबी चर्चा चल रही है। देखिए, लगभग सुबह 3 बजे से पहले मीटिंग होनी थी लेकिन 11 बजे मीटिंग बुला ली गई। तो ये दिन भर की कवायद, लगभग 12 घंटे की कवायद इसको मान के चलिए कि 12 घंटे तक की कवायद चलेगी। और उसके बाद लिस्ट फाइनल कर एआईसीसी को भेजा जाएगा सीईसी के लिए, जो हो सकता है इस हफ्ते हो या फिर अगले हफ्ते की शुरुआत में मध्य प्रदेश को लेकर स्क्रीनिंग सीईसी की बैठक हो। रवि, मतलब कि कम से कम ये माना जाए कि 7 दिन का वक्त और लग सकता है कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी करे। जी बिल्कुल। देखिए, एक दूसरी दिक्कत भी है। हिंदू रीति रिवाज और परंपरा के हिसाब से श्राद्ध में कोई शुभ काम नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बैठक भले हो जाएगी, लिस्ट तैयार कर ली जाएगी, लेकिन लिस्ट हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस ये मान के चलिए कि 14 के बाद ही, 14 को श्राद्ध का आखिरी दिन है ये माना जा रहा है। तो जब नवरात्रा शुरू होगा 15 तारीख से, तो 15 के आसपास में कांग्रेस की लिस्ट जारी हो सकती है। पहली लिस्ट कहिए चाहे जो कहिए, लेकिन पूरी लिस्ट या पहली लिस्ट जो भी होगी वो 15 के आसपास जारी होगी। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी लिस्ट में बहुत जल्दबाजी नहीं करती है। अगर कर्नाटक को छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है कि कांग्रेस पार्टी आखिरी समय में लिस्ट जारी करती है और उसको लिस्ट को लेकर भी इतनी मारामारी होती है कि कहीं ना कहीं कई बार सीटें भी टूटते हैं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के। बहरहाल, लिस्ट को लेकर जो सियासत गरमाई हुई है, कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। देखने वाली बात होगी कांग्रेस की पहली लिस्ट कब आती है। रवि, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।